मॉर्निंग फोर्थ क्लास हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंग्लिश रीडर का 7th चैप्टर द सेल्फिश जियांट। सेल्फिश मीन्स क्या होता है? स्वार्थी। ओके, जो मतलबी होता है, सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, जो मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिश। जियांट मीन्स होता है विशाल, एक विशाल सा। सेल्फिश कुछ भी हो सकता है, वो इंसान, एनिमल, कोई भी हो सकता है वो। ओके, इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया है कि एक ब्यूटीफुल गार्डन एक उस बड़े से जियांट ने बनाया, विशाल जियांट ने बनाया एक ब्यूटीफुल गार्डन, और उसमें बच्चे खेलने के लिए आते थे। बच्चों को खेलना पसंद है, लेकिन उसने क्या किया? बच्चे ना आए उनको रोकने के लिए एक बड़ी बड़ी हाई वॉल, उसने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी उस पार्क के, उस गार्डन के चारों ओर, ताकि उसने अंदर बच्चे ना आ पाए, ना ही खेल पाए। ओके, बस अब हमें नीचे आगे जब रीडिंग स्टार्ट करनी है तो हमें यही पता लगाना है कि आगे क्या हुआ, क्या क्या किया उसने बच्चों के साथ, या आगे स्टोरी में क्या बताया गया है। बस आप ये ध्यान रखिए कि एक जियांट था, सेल्फिश जियांट, जिसने एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया, जिसमें बच्चों के लिए आने के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई बच्चा यहाँ पे खेलने नहीं आए। इसलिए बड़ी बड़ी वॉल उन्हें स्टार्ट कर दी, लगाना, बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और पता लगाते हैं क्या हुआ आगे स्टोरी में। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन प्लेड इन द जियांट गार्डन। हर दोपहर में बच्चे जो थे वो जियांट गार्डन में खेलने आते थे। इट वॉज अ लवली गार्डन, वो बहुत एक लवली गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसकी ग्रीन ग्रास बहुत सॉफ्ट थी, ब्यूटीफुल फ्लावर थे लाइक स्टार्स, एंड 12 पीच ट्रीज दैट इज स्प्रिंग टाइम ब्रोक out into pink blossoms. The birds sat on the tree and sang sweetly. How happy we are here, said the children. बच्चे बोलते थे कि यहाँ पे आके हम कितना हैप्पी होते हैं। चिड़िया बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती हैं, बहुत फ्लावर्स बहुत ट्विंकल करके स्प्रिंग के मौसम में गिरते हैं, और कितने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर है, ग्रीन सॉफ्ट ग्रास है इसकी। ओके, तो बच्चों को खेलना बहुत ज्यादा यहाँ पे जियांट गार्डन में पसंद था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? एक दिन द जियांट कम बैक, जियांट आया वापस। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के घर पे गया था। एंड हैड कम बैक, अब कुछ दिनों बाद वो जब वापस आया, आफ्टर 7 days बाद, वेन शी अराइव्ड ही शो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। उसने देखा, जब 7 years के बाद जब वो वापस आया, उसने देखा कि मेरे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर? उसने पूछा बच्चों से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और चिल्ड्रन उनकी आवाज से, जो बच्चे थे उसकी आवाज से भाग गए सारे के सारे। दिस इज माई गार्डन, सेड द जियांट, वो बोलता है कि ये क्या है? मेरा गार्डन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice. ये मेरा गार्डन है और मैंने किसी को यहाँ पे आना अलाउ नहीं किया है, ना ही खेलना अलाउ किया है, सिर्फ मेरे अलावा। और यहाँ पे मैंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी हाई वॉल बना दी है और नोटिस भी लगाया है, फिर भी तुम कैसे आ गए इस गार्डन में? He was a very selfish giant. वो एक बहुत ज्यादा सेल्फिश जियांट था। ठीक है, द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो प्लेस वेयर टू प्ले, और जो पुअर चिल्ड्रन थे, बच्चे थे छोटे छोटे, उनको कोई प्लेस ही नहीं था खेलने के लिए। द स्प्रिंग केम, स्प्रिंग का मौसम जब आया, एंड देयर वर ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स एवरीवेयर, बट इन द सेल्फिश जियांट गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर। जब उसका गार्डन जो था, जियांट का गार्डन जो था, वो एक उस टाइम कैसा हो गया? बिल्कुल विंटर की तरह। विंटर में जैसे हर चीज सूख जाती है, ऐसी हो जाती है, इस टाइप में। द बर्ड डिड नॉट सिंग इन इट्स देयर वेयर नो चिल्ड्रन, एंड द ट्री forgot to blossom. Only the snow and the frost were happy. Spring the forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year around. The snow covered up the grass with her white cloak, and the frost painted the trees silver. मतलब जब बच्चों ने आना बंद कर दिया और बर्ड्स ने आना बंद कर दिया, सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया विंटर्स में, जैसे आइस स्नो, पूरे ग्रास में स्नो हो गई, पूरे ट्रीज में स्नो, पूरा वाइट स्नो से पूरा जो गार्डन था वो कवर्ड हो गया, क्योंकि वहां पे ना कोई आता था, ना ही बच्चों को खेलने के लिए उसने बोला था। ओके, आई होप द स्प्रिंग कम सून,
वो बोलता है कि आई होप जब स्प्रिंग आएगी, सेट द सेल्फिश जियांट ही एज ही लुक्ड एट द हिज कोल्ड गार्डन। वो बोलता है कि जब स्प्रिंग आएगी तो मेरा गार्डन बहुत अच्छा हो जाएगा, बट द स्प्रिंग नेवर कम, नॉट समर और नॉट ऑटम। मतलब कभी ना ही वहां पे स्प्रिंग आई, ना समर आया, ना ऑटम। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। हमेशा वहां पे कैसा रहा? बिल्कुल सर्दियों का मौसम रहा ऑलवेज। वहां पे ना ही कोई अच्छा मौसम आया और ना ही कुछ अच्छा चीज हुई, क्योंकि सभी के लिए उसने क्या बोल दिया था? मना कर दिया था सब चीजों को करने के लिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ? द जियांट हेयर्ड अ लिटिल सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। उसने एक अपने विंडो के बाहर सुरीली सी आवाज सुनी। इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक बज रहा था। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम। उसने बोला कि अब मुझे विश्वास हो गया कि स्प्रिंग जो है वो आ गया है एटलीस्ट, सेड द जियांट। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। उसने एकदम से अपने बेड पे से जंप मारी और बाहर की तरफ देखने के लिए वो भागा। ही शो अ वंडरफुल साइट। उसने एक वंडरफुल साइट देखी। द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ड इन एंड वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। एक जो बच्चे थे वो ट्री के जो टहनियां होती हैं उनको ब्रांचेस बोलते हैं, उनपे बैठे हुए थे और गाना गुनगुना रहे थे। द हैप्पी ट्रीज हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स वर ट्विटरिंग विथ डिलाइट। वहां पे क्या था कि चिड़ियां जो थी वो सुरीली आवाज में गाना गा रही थी, चहचहा रही थी, और साथ में बच्चे बहुत आराम से बैठे हुए थे कंफर्टेबली और वहां पे अपना फन कर रहे थे। बट इन वन कॉर्नर, लेकिन एक कॉर्नर में क्या था? इट वॉज स्टिल विंटर। और एक कॉर्नर में बिल्कुल विंटर की तरह बिल्कुल सब कुछ खराब हुआ पड़ा था। अ स्मॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। एक स्मॉल बॉय जो था वो वहां पर बैठा था। ही वॉज क्राइंग, और वो रो रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस। क्योंकि वो जो था बॉय वो ब्रांचेस पे चढ़ ही नहीं पा रहा था। एंड द जियांट हर्ट मेल्टेड। जब उसने जियांट ने उसको बच्चे को देखा, लिटिल बॉय को देखा, तो उसका जो हार्ट था वो पिघल गया। मतलब बहुत ऐसा हो गया कि मैं इसकी हेल्प करूं, ओके, अंदर से। उसने जब उसे देखा बच्चे को, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। वो कहता है कि मैं कितना सेल्फिश हूं, मैंने अपने आप को देख लिया। ही सेड नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। वो सोचता है कि अब मैं जान चुका हूं कि मेरे यहाँ पे मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया है। ओके, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री। वो कहता है कि मैं इस बच्चे को ऊपर चढ़ा दूंगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूं जिस तरीके का मैंने बिहेव किया। सो ही वेंट इन टू द गार्डन, और मैं उनको बुलाना चाहता हूं। द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड व्हेन दे शो हिम एंड रन अवे। जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ज्यादा कैसे थे? फ्राइटेंड। उन बच्चों ने जब उस जियांट को देखा तो वो डर करके उनसे भाग गए। ओके, ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। एक लिटिल बॉय था जो वहां से नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स। क्योंकि उसकी आईज जो थी वो बहुत सारे आंसुओं से, बहुत फुल ऑफ टीयर मतलब आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जियांट कमिंग। उसने नहीं देखा कि कौन आ रहा है, जियांट आ रहा है। एंड द जियांट टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। उसने जियांट ने अपने हैंड में उसको आराम से उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और ट्री के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री सडनली ब्लोसम्स। एंड ट्री जब वो बच्चा, जियांट ने उस बच्चे को ऊपर बिठाया ट्री पे, तो वो सडनली ट्री ब्लोसम्स, उसमें से फ्लावर्स गिरना स्टार्ट कर दिए। द बर्ड कम एंड सैंग ऑन इट। जब और बर्ड आई और उस पे गाना गाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड द लिटिल बॉय हग द जियांट। और उस लिटिल बॉय ने जियांट को एक टाइट हग कर लिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ओके, क्योंकि बेसिकली जो जियांट था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। किसी बच्चे को अपने गार्डन में आने के लिए
बोलता ही नहीं था, हमेशा उसे रहता था कि मैं हूं बस यहाँ का सब कुछ और मैं ही करूंगा जो करूंगा, ओके, मेरे अलावा इसको कोई नहीं यूज कर सकता। तो उस सेल्फिश जियान ने बाद में एंड में क्या किया, जब उसको लगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूं इस चीज के लिए, मैंने जो बिहेव किया बच्चों के साथ, जब उसने अपनी गलती को बोला कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है बच्चों के साथ, उसने स्वीकार किया ऐसा, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने दूसरे बच्चे की हेल्प करना शुरू किया, जब दूसरे बच्चे की हेल्प की, तो वैसा ही दोबारा से उसके गार्डन में हो गया। बर्ड्स सुरीली आवाज में गाना स्टार्ट कर दिया, ट्री ग्रीन जो ग्रास थी बिल्कुल ग्रीनरी सॉफ्ट हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, ब्लॉसम्स मतलब फूल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गए ट्री में से। तो एक बहुत अच्छा समर, ऑटम एंड स्प्रिंग का मौसम अगेन आ गया। उससे पहले नहीं था, क्यों? क्योंकि वहां पे किसी को आने के लिए उसने मना किया हुआ है सबको, ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था। इसी वजह से जब उसकी सेल्फिशनेस खत्म हुई, उसके बाद वो दोबारा से वैसा हो गया जैसे पहले था। ओके क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड उसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो आप कर लीजिएगा। ओके क्लास, बाय, टेक केयर।